दोस्तों आप लोगों ने एशियंट रोम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जो कि एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था। और इसीलिए आज हम आपको एशियंट रोम के वर्तमान में मौजूद सबसे बड़े स्ट्रक्चर कोलोसियम की इतिहास के बारे में बताएंगे, जो कि कब, कैसे और क्यों बना। दरअसल दोस्तों इसी रोम में 1900 साल पहले एक भयानक आग लगी थी, जिसे आज द ग्रेट फायर ऑफ रोम कहा जाता है। दोस्तों इसमें हजारों लोग मारे गए थे और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे। उस समय रोम पर नीरो का शासन था और बस्ती के उजड़ जाने पर उस जगह को नीरो ने अपने पर्सनल यूज के लिए रख लिया। वहाँ एक आलीशान महल बनवाया जिसमें वो अपनी हवस पूरी करने के लिए खूबसूरत लड़कियों को रखता था। पर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस आग के पीछे नीरो का ही हाथ था, क्योंकि ये आग नीरो ने लगवाई थी। दोस्तों इस नीरो के बारे में आपको बता दूं कि ये वही नीरो है जिसने अपनी माँ के साथ नाजायज संबंध बनाए थे। इसने महल के बीचों बीच अपना एक स्टैचू लगवाया था जिसे उस समय कोलोसस कहा जाता था, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा। पर इसकी मौत के बाद इसके महल को तो तोड़ दिया गया, पर इसके स्टैचू को रख लिया गया। इसके बाद रोम पर वेस्पासियन का शासन आने पर उन्होंने इस जगह पर एम्फीथिएटर बनाने का प्लान किया और 72 एडी में एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाना शुरू किया जो दुनिया का अजूबा था, जिसके लिए बड़े बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट को बुलवाया गया था। पर 70% कंप्लीट होने तक वेस्पासियन की मौत हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे एम्परर टाइटस ने इसको कंप्लीट करवाया। दोस्तों इसे बनने में लगभग 10 साल लग गए थे और इस एम्फीथिएटर के बाहर नीरो का जो स्टैचू बचा था उसको लगा दिया गया। और कोलोसस नाम के इस स्ट्रक्चर के नाम पर ही इस पूरे का नाम कोलोसियम रख दिया गया। दोस्तों कोलोसियम पूरी दुनिया में ग्लैडिएटर गेम्स के लिए जाना जाता है, जिसमें योद्धाओं को फुल आर्म के साथ मैदान में उतार दिया जाता था और गेम तभी खत्म होता था जब एक की मौत हो जाती थी। दोस्तों इस कोलोसियम में एक समय में 50,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। दोस्तों उस समय आज की तरह गेम नहीं होते थे, इसीलिए लोगों के पास यही इंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करता था। उस समय इसमें बैठने के लिए कोई फीस तो नहीं होती थी, पर इसमें बैठने के लिए 3 सेक्शन हुआ करते थे। पहला सबसे नीचे जिसमें राजा और उनके मंत्री हुआ करते थे। दूसरा सेकंड फ्लोर रोम के अमीर लोगों के लिए थी और थर्ड फ्लोर आम पब्लिक के लिए होता था। इसके मैदान के नीचे ट्रैप डोर हुआ करते थे जिनसे एनिमल और ग्लैडिएटर को मैदान में लाया जाता था। इन गेम्स में शेर, भालू, गेंडे और हाथी जैसे जानवरों से इंसानों को लड़वाया जाता था। दोस्तों गेम खत्म होने पर ये पूरा ग्राउंड खून से भर जाया करता था। ओपनिंग में 100 दिनों तक ग्राउंड में 9,000 से ज्यादा जानवरों को मारा गया था। पर 217 एडी में इस कोलोसियम पर बिजली गिरने से इसका बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, पर इसको दोबारा रिपेयर करके इसको शुरू कर दिया गया। पर 404 एडी में इन गेम्स को बंद कर दिया गया। पर दोस्तों इन 450 सालों में 40 लाख लोग और 10 लाख जानवरों की जान चली गई। पर दोस्तों 1200 एडी में रोम में बहुत ही भयानक भूकंप आया, जिसकी वजह से इसका बहुत ही बड़ा हिस्सा दोबारा टूट गया। पर अब रोम काफी कमजोर हो रहा था और कोलोसियम के आसपास रह रहे लोग इसको छोड़कर जाने लगे और 1500 ईस्वी के बाद कोलोसियम डाकुओं का अड्डा बनकर रह गया। दोस्तों ऐसा ही इंसान के जीवन में भी होता है, जो लोग आपके अच्छे समय में आपके चारों तरफ रहते हैं, पर बुरा समय आने पर वो आपसे दूर चले जाते हैं। पर 19वीं सदी आने पर इसकी मरम्मत की जाने लगी और आज ये दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेस बना हुआ है, जहाँ हर साल 4 मिलियन से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। दोस्तों जब ये बना था तब भी ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर था और आज भी। वैसे दोस्तों कोलोसियम की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।